हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एमके पाठशाला में। तो जैसा कि आपने देखा है कि मेरे पिछले वीडियो में हमने 4.1 और 4.2 का तक का सॉल्यूशन देखा है एनसीईआरटी का। आज हम लोग बात करेंगे 4.4 के बारे में, क्योंकि जो हम लोग का 4.3 एक्सरसाइज है वो हम लोग के इस बार 2023 और 24 वाले सिलेबस में डिलीटेड है। सीबीएसई ने इसको हटा दिया है। तो डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे 4.4 एक्सरसाइज का। तो देखिए बेसिकली हम लोग का जैसे कि हमने 4.1 और 4.2 मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व किया था। जैसे कोई इक्वेशन दे दिया था 2x² + x + 2, ऐसा कोई रैंडम इक्वेशन है। तो फिर इसको हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर रहे थे। तो उसके हम लोग के दो रूट्स मिल रहे थे। x की हम लोग की दो वैल्यू आ रही थी, जो भी x की वैल्यू आएंगी दो आएंगी। अब देखिए मैंने आपको उसी बताया था पिछले लेक्चर में हमारे कि जितना भी क्वेश्चन है ये वाला है, इस टाइप का इक्वेशन आएगा वन वेरिएबल फॉर्म में। तो फिर उसको हम लोग एक तो मिडिल स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो हम लोग का है वो है डिस्क्रिमिनेंट वाला सॉल्व करने का। डिस्क्रिमिनेंट वाला जैसे कि देखिए 4.4 में हम लोग को पूरा से डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ। 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 = 0। ये हम लोग का इक्वेशन है। तो पिछले वीडियो में लेक्चर में हम लोगों ने इसी इक्वेशन को मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व किया था। इसमें अब इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आपको पहले मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको फार्मूला बताऊंगा जिससे हम लोग दूसरा मेथड इसका सॉल्व करने का है। तो ये मेथड 1 जो कि हमने ऑलरेडी देख चुका है और ज़्यादातर हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। हम लोग 4.12 इसी पे हुआ था। तो देखिए पहले हमको क्या बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x² से। तो देखिए कांस्टेंट हम लोग का 3 है, कोफिशिएंट ऑफ x² हम लोग का 2 है। तो जब 3 × 2 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 6। 3 × 2 करने पे 6 मिलेगा। हम लोग को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 7 आए। ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो 6 आए, और अगर ऐड कर दें तो 7 आ जाए। तो ऐसा क्या सोच पा रहे होंगे, वो दो नंबर हमारे 6 और 1 है। देखिए यहाँ हो जाएगा 2x² - 6x - x + 3 = 0। अब देखिए मैंने आपको बोला कि एक नंबर हम लोग का 6 और एक नंबर 1 है, बट यहाँ पे मैंने -6 और -1 लिया है। इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग के कांस्टेंट जो मिडिल टर्म है उसका भी हम लोग को साइन ध्यान देना है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहता तो जो ये दोनों है हम लोग ये दोनों पॉजिटिव में हो जाते। तो देखिए 6 + 1 आता 7। अब यह नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, तब जाके हम लोग का सेटिस्फाई करेगा कि इन दोनों को प्लस करने पे हम लोग का -7x मिलेगा। अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे इसमें। तो देखिए 2x² और -6x में क्या कॉमन मिल रहा है, हमको 2x कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा x + -3, और यहाँ पे -1 तो x - 3। तो हम लोग का आ जाएगा 2x - 1 टाइम्स x - 3। तो x की वैल्यू हम लोग की 2 आएगी। पहली आएगी 1/2, 3। ये हम लोग की 2x वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम लोग ने मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व किया है। अब जो इस वाले 4.4 एक्सरसाइज में हम लोग नया मेथड सीखेंगे जो डिस्क्रिमिनेंट वाला है। डिस्क्रिमिनेंट वाले से भी हम लोग चाहें तो इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके यही दो वैल्यू ला सकते हैं। तो मैं इधर आपको डिस्क्रिमिनेंट बता देता हूँ। देखिए डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला हम लोग का है वो है -b टाइम्स ± (b² - 4ac) होल अपॉन 2a। ये हम लोग का फार्मूला है जिससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला आपको याद ही करना होगा, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक रहेंगे जिससे कि आपको ये इजी हो सॉल्व करने में। तो देखिए पहले तो इसको सॉल्व करना हम सीखेंगे। जैसे कि ये इक्वेशन हम लोग का है 2x² - 7x + 3। अब देखिए मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक के इक्वेशन का पहला लेक्चर था उसमें ही मैंने आपको बताया था कि जो ये सेकंड 2 वेरिएबल में इक्वेशन लिखी होती है, सॉरी 2 डिग्री में 1 वेरिएबल की इक्वेशन लिखी होती है, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ax² + bx + c = 0 से। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था।
अब देखिए ये वाला इक्वेशन हमको मिल गया, इसी को ये इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू आ रहा है होगा 3। जब भी आपको जैसे जितने क्वेश्चंस ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं जो इजी क्वेश्चंस है वो इस मेथड से हो जाते हैं जो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जो रूट्स होता है वो रूट में आता है। जो इतने रूट वाले रूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग को ये डिस्क्रीमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फिर ये वाला ऐसे देखिए हम लोग जब भी क्वेश्चन आएगा उस पर a b और c मान लेंगे और फिर डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा। देखिए हम लोग x की वैल्यू -2,3 आई है। अब जब हम लोग इससे सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से तब भी हम लोग की x की वैल्यू कितनी आएगी -2,3। इसको साइड में लिख देता हूँ। x हम लोग का है पहले मेथड से -2,3, एक -2 है और एक 3 है। इसके मेथड 2 हम लोग का अब ये हम लोग a मिल गया है, b मिल गया, c मिल गया, इस पे रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का x हो जाएगा -b। तो हम लोग का देखिए a हम लोग का 2 है, b हम लोग का -7 है और c हम लोग का 3 है। तो -b रखना है तो -b मतलब क्या माइनस टाइम्स -7, क्योंकि माइनस पहले से था और b की वैल्यू हम लोग -7 है तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर मतलब -7 का होल स्क्वायर करेंगे, -7 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a हमारा 2 है और c 3 होल अपॉन 2a, 2 टाइम्स a। अब आप नॉर्मली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब ये मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको इसको। तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 होल अपॉन 4, 2 2 जा 4। तो देखिए 49 माइनस 24 करेंगे तो हमारा 25 आएगा। 49 माइनस 24 हमारा 25। तो 7 प्लस देखिए रूट में अगर 25 है, रूट में अगर 25 है तो उसका हम लोग का ये 5 का स्क्वायर होता है तो 5 बाहर आ जाएगा। तो 5 हम लोग का इसका इस रूट का 5 होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे प्लस माइनस में है, जो ये पहले हम लोग प्लस मिलेंगे और फिर इसी को माइनस मिलेंगे तो हम लोग के 2 रूट्स आएंगे। तो 7 प्लस पहले प्लस वाला ले रहा हूँ मैं, तो इसका हो जाएगा 5 अपॉन 4 और फिर दूसरा हम लेंगे 7 माइनस 5 अपॉन 4, 7 माइनस 5 अपॉन 4। अधिक जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 4 जो वैल्यू होता है 3 और ये हो जाएगा आपका 2/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये दो वैल्यू हम लोग की आई थी 1/2 और 3। तो आप किसी मेथड से सॉल्व करेंगे या आप मिडिल स्प्लिटिंग टर्म लगाएं या आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग का दोनों का देखिए दोनों आंसर हम लोग का सेम आएगा। ये ज़्यादा इजी होता है करने का क्योंकि बस हमको a b c का वैल्यू देखना है, आप उसको डायरेक्ट देख के बता सकते हैं और डायरेक्ट उसको रख देना है फॉर्मूले पे तो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा या x की वैल्यू निकल जाएगी। बट जब हम लोग का बात आता है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से तो उसमें हमको सोचना पड़ता है कि कौन से 2 नंबर होंगे, इसका मल्टीप्लाई ये होगा, नेगेटिव ये सब, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जितने हार्ड क्वेश्चन हैं उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है। अगर इजी क्वेश्चन हैं जैसे कि हमने इस एक्सरसाइज में किया था पिछले एक्सरसाइज में तो उस टाइप के तो आराम से हो जाएंगे उससे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। अब देखिए मैंने तो वो फार्मूला बता दिया जिस फार्मूला से हम आगे से सॉल्व करेंगे। इसके कुछ केसेस है उसको मैं बता देता हूँ जो आगे इसी वाले एक्सरसाइज में हम लोग को सॉल्व करने को मिलेगा। देखिए जो वैसे कि पहले तो मैंने वो फॉर्मूला बताया कि कोई रूट निकालना है x या y का, x y टर्म्स में कोई रूट दिया हो तो उसके लिए हम लोग और फॉर्मूला लगा देंगे। अब बेसिकली जो ये अंडर रूट में से फॉर्मूला था हम लोग का -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac अपॉन 2a, ये हम लोग का फॉर्मूला था। x निकालने का फार्मूला है ये। तो फिर देखिए जो हम लोग का ये रूट्स वाले में है
ये जितना हम लोग का पोर्शन जो रूट्स में है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट ये जितना हम अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट होता है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो हम लोग को बेसिकली इस पूरे फॉर्मूला का केस नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का केस पढ़ना है कि जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो जब भी हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, पहले ग्रेटर देन लेते हैं, जब भी डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर का साइन है, तो जो रूट्स आएंगे हम लोग के वो कैसे आएंगे? रूट्स हम लोग क्या आएंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब कह सकते हैं आप कि जितने वो रूट्स होंगे वो नेगेटिव पे नहीं होंगे। अब देखिए जब d ग्रेटर है 0 से तो d हम लोग का पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसका रियल और डिस्टिंक्ट मतलब कि सेम नहीं आएंगे, अलग अलग वैल्यू आएगी। जैसे कि जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें हम लोग का वैल्यू x 1/2 और 3 आया था। तो 1/2 और 3 देखिए कैसे हैं, रियल नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, और डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग अलग है। तो उसमें जो हम लोग का d था वो ग्रेटर देन 0 था। दूसरा इसका केस आता है d इक्वल टू 0। अब d इक्वल टू 0 में क्या होगा? जब भी d इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स आएंगे रियल, रूट्स तो पॉजिटिव ही रहेंगे। d ग्रेटर देन 0 रहेगा, d इक्वल टू 0 रहे, रूट्स पॉजिटिव रहेंगे। बट जब d इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। जब भी देखिए d आपको ये केसेस याद करने होंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग को इसी केस से बना के क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब भी d ग्रेटर हो 0 से तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, d अगर इक्वल टू 0 हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। और तीसरा क्या जाता है d लेस देन 0। d लेस देन 0 रहेगा तो अब देखिए जब 0 से ग्रेटर था d तो हम लोग का पॉजिटिव था, d के इक्वल था तो पॉजिटिव। अब d से लेस देन 0 है, 0 हम लोग का बड़ा है d से, तो ये आ जाएगा इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स जब भी हम लोग का d लेस देन 0 होगा तो हम लोग का इमेजिनरी रूट्स आएगा। d इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल, और d ग्रेटर देन 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये हम लोग के केस हो गए डिस्क्रिमिनेंट के। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 4.4 का। इसी सब केस को आपको याद रखना है, इसी से आपका सब सॉल्व होगा। और इसी चैप्टर में नहीं, आगे आने जितने चैप्टर हैं ज़्यादातर चैप्टरों में ये यूज होता है, तो आप इसको याद कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए 4.4 एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग को पहला दिया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इसमें नेचर फाइंड करना है रूट्स का। नेचर फाइंड करना है मतलब क्या, हम लोग को वो d निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है 2x स्क्वायर माइनस टाइम 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को इसका नेचर बताना है क्या होगा। और अगर ये d हम लोग का पॉजिटिव आता है, तो क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर पॉजिटिव आता है या इक्वल टू 0 होता है तो हम उसके रूट्स निकालेंगे, अगर इमेजिनरी आएगा तो रूट्स नहीं निकालेंगे। तो आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी, अगर आपको जो कंफर्टेबल लगे। बट जब क्वेश्चन में बोल दे कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है तो आप उसी मेथड से करिएगा, नहीं तो फिर टीचर आपका मार्क्स काटेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग पहले d निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू अंडर रूट हम लोग का नहीं लगेगा इसमें। d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर माइनस 4ac है तो b हम लोग यहाँ क्या है -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 टाइम्स a हम लोग का 2 है और c की वैल्यू हम लोग की क्या है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जाए 8 8 5 40, तो ये आ गया आपका -31 जो कि लेस देन 0 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में बोला है कि अगर रूट्स रियल है तब उसको हम लोग का रूट्स निकालना है, अगर रियल नहीं है, अब रियल नहीं है तो इसका मतलब क्या इमेजिनरी रूट्स होंगे, तो उसका हम लोग को नहीं निकालना है रूट्स।
तो ये हम लोग का इमेजिनरी आ गया, क्योंकि जो डी का वैल्यू है वो नेगेटिव में आ गई और लेस देन 0 हो गई, तो ये हम लोग का इमेजिनरी हो गया। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग का इमेजिनरी रूट्स है। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। इसे बेसिकली आपको चेक करना है कि वो रियल रूट्स है कि नहीं। सेकंड वाला है हम लोग का 3x स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स रूट 3x 4 टाइम्स रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें हम लोग का सॉल्व करेंगे जब, तो डी हम लोग निकालेंगे इसमें भी, तो डी का फॉर्मूला क्या होगा याद करेंगे आप लोग, अच्छा होगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी। बी यहाँ पे हम लोग का ये है माइनस 4 रूट 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस टाइम्स 4 रूट 3 का होल स्क्वायर और 4 टाइम्स माइनस 4 टाइम्स ये हमारा 3 दिया है और सी हमारा 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 कितना हो जाएगा 48, तो 48 माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48। अब देखिए ये हम लोग का आ गया 0, इसका मतलब जो डी है वो हम लोग का इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब हम लोग का रियल और इक्वल रूट्स है। तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो आप जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको आप चाहें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इसको उससे भी कर सकते हैं, मिडिल स्प्लिट टर्म से भी, और मैंने आपको जो आज फार्मूला बताया है डी वाला उससे भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका रूट्स मिल जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस वाले क्वेश्चन में रियल रूट्स हैं, तो आप चाहें तो उसके बाद आपका प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, रूट्स निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का थर्ड पार्ट है। अब देखिए इसमें हम लोग का डी निकालेंगे, तो डी हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ बी क्या है माइनस 6, तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 टाइम्स ए हमारा 2 है और सी हमारा 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो ये आपका आ जाएगा 36 माइनस 24 6 माइनस 4 2 1 12 आ जाएगा। तो ये हम लोग का ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो हम लोग का डी है वो ग्रेटर देन 0 है। और जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे मिलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आप इसको चाहें तो उससे सॉल्व करेंगे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से, या आप डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका दोनों रूट्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बेसिकली यही बताना था। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि दो इक्वेशन दी हुई है, मतलब दो क्वेश्चन दिए हुए, दो पार्ट, उसमें जो इक्वेशन है उसमें के की वैल्यू निकालना है। अब बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर बी ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स हैं उसका मतलब कि जो उनका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 होगा। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। तो देखिए इस वाले में लोगों को क्या करना है, k की वैल्यू बताना है, और k की वैल्यू बताना है, एक कंडीशन हम लोग को दी हुई है कि जो उनका d है डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 है। अब वो मैंने कैसे पहचाना कि d इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, और जब d हम लोग का 0 के बराबर होता है तब हम लोग का इक्वल और रियल रूट्स मिलते हैं। तो क्या d हम लोग निकालेंगे, तो d हम लोग का हो जाएगा b स्क्वायर माइनस टाइम्स 4ac इज इक्वल टू 0। तो b यहाँ पे क्या है, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a हमारा 2 है और c है 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस
4 2 जा 8, 8 6 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो फिर हम लोग के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, तो के की वैल्यू आएगी हम लोग की √24। अब √24 आ गया तो इसका मतलब हम लोग का प्लस माइनस √24, तो जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी √24 प्लस √24 कॉमा माइनस √24। ये हम लोग की दो वैल्यू आ जाएगी इसकी के की। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि x माइनस 2 प्लस 6 kx टाइम्स x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का इक्वेशन है kx टाइम x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले इस इक्वेशन को हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो रिजॉल्व करने पे जो हम लोग का इक्वेशन आएगा फिर उसमें हम लोग d निकालेंगे और इसमें भी हम लोग का वही केस है कि d इज इक्वल टू 0, तो उससे आपका k निकल आएगा। तो देखिए इस मल्टीप्लाई करेंगे तो kx का x मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा kx स्क्वायर, फिर kx का माइनस 2 में माइनस टाइम्स 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को दिया है 0 के इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा b स्क्वायर मतलब कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a हमारा k है और c है 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 24k हो गया तो हम लोग 4k कॉमन ले लेंगे। 4k कॉमन लेते ही हम लोग का आंसर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की हम लोग की दो वैल्यू आएगी, एक k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0 और एक आएगी 6। अब देखिए 0 कैसे आएगी, जब 4k मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाई 4k 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो k इज इक्वल टू उधर जाएगा 6 तो हो जाएगा 6, तो k इज इक्वल टू 0,6। इससे हम लोग का ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। 4.4 इजी साइज है, तो किसी भी इसमें हम लोग को यही बता डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बताना है कि इसके कैसे रूट्स हैं, रियल हैं, इक्वल हैं या इमेजिनरी रूट्स हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth। जो लेंथ है वो twice its breadth है। तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट लेंथ bx तो उनका ब्रेथ हो जाएगा 2x, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, क्योंकि इसमें बोला था कि उस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ का है, तो लेंथ अगर x है तो ब्रेथ का 2x हो जाएगा। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया उसका दे दिया है हम लोग को 800 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का देखिए जब रेक्टेंगल हम लोग का दिया है, लेंथ और ब्रेथ इसका तो रेक्टेंगल है, तो 2x टाइम्स x, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, तो x टाइम्स 2x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया हम लोग को प्रोवाइड किया था 800। अगर ये पॉसिबल है, क्वेश्चन बोला है कि अगर ये पॉसिबल है तो उसके हम लोग को लेंथ और ब्रेथ निकालना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर लेंथ और ब्रेथ नहीं निकालना है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 400, 2 डिवाइड हो जाएगा 800 से तो 400 और फिर x को हम लोग रूट 400 कर देंगे, x हम लोग का रूट 400 आ जाएगा। तो ये हम लोग का पॉसिबल होगा। इसमें दिया था इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो एरिया हम लोग को निकाल लिया कि इसका आ जाएगा 400, रूट 400 आएगा, इसका मतलब उनका x आ जाएगा प्लस माइनस 20 और x प्लस माइनस 20 होगा तो इसका मतलब कि
एक्स की दो वैल्यू है, एक है 20 और दूसरा है -20, +20 -20। तो जैसा कि आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा है कि कभी भी लेंथ में कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको तो हम लोग लेंगे ही नहीं, ये हम लोग हटा देंगे क्योंकि कभी लेंथ नेगेटिव नहीं होगा। तो एक्स हम लोग का 20 आ गया, इसका मतलब लेंथ हम लोग का 20 है और ब्रेथ हम लोग का 40 है। लेंथ 20 है और ब्रेथ 40। तो ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। इस एक्सरसाइज हम लोग को 5 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। इसमें भी वही पूछ रहा है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। इसमें बोला है कि सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, उनके दोनों का जो एज है, पर्टिकुलर दोनों का जो एज है उसका सम 20 है। तो अगर हम लोग मान लें कि लेट वन फ्रेंड्स एज बी एक्स, एक फ्रेंड का एज एक्स है तो दूसरे फ्रेंड का कितना होगा 20 - x, क्योंकि दोनों के सम का एज हमारा 20 है। तो अगर एक x है तो दूसरा 20 - x हो जाएगा। फिर आगे बोला है कि 4 years ago। अब ये इन दोनों की प्रेजेंट एज हो गई। दोनों जो दोस्त हैं उनमें से एक का ये x प्रेजेंट एज है और दूसरे का 20 - x प्रेजेंट एज है। तो जब 4 years ago बोला है तो 4 years ago में तो क्या 4 years 4 साल पहले, 4 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी x - 4 और इसकी एज हो जाएगी 20 - x - 4। तो ये आ जाएगा हमारा 16 - x। तो पहली इसकी आएगी x - 4 4 साल बाद और इसकी आएगी 16 - x। तो ये दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन क्या किया, बोला था कि दो दोस्त हैं जिनके एज का सम 20 है। तो पहले मैंने माना कि लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x, तो दूसरे का हो जाएगा 20 - x। फिर क्वेश्चन में बोला है कि 4 साल बाद, 4 साल बाद, अच्छा 4 साल पहले, तो ये इसकी प्रेजेंट एज थी और ये इसकी प्रेजेंट एज है। तो 4 साल पहले इसमें से 4 माइनस कर देंगे और फिर 20 - x में से 4 माइनस करेंगे तो 16 - x। अब बोला है कि जो दोनों हम लोग के 4 साल पहले का जो दोनों एज मिला है x 16 - x और x - 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है। तो x - 4 टाइम्स 16 - x इज इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करेंगे तो x टाइम्स 16 - x और -4 टाइम्स 16 - x इज इक्वल टू 48। देखिए मैंने आपको क्वाड्रेटिक का जो पहला लेक्चर था मेरा, उसी में मैं आपको सब बताया था कैसे सॉल्व करना है। तो अगर अभी भी आपको ना है तो ये आपकी गलती है, वो सीख लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद जितने चैप्टर से ज़्यादातर चैप्टरों में, मैक्सिमम चैप्टर्स में इस टाइप की कैलकुलेशन आपको मिलेगी। अब इसको लोग रिजॉल्व करेंगे। देखिए पहले मैंने क्या किया, x का इसे मल्टीप्लाई किया और फिर -4 का इसे मल्टीप्लाई किया। तो ये हो जाएगा 16x - x स्क्वायर -16 4 जा 64 और +4x इज इक्वल टू 48। 16x - x स्क्वायर -64 +4x 48। तो 16 पहले तो -x स्क्वायर हो जाएगा, मैं इधर कर देता उसको। तो माइनस टाइम्स x स्क्वायर, फिर 16x + 4x + 20x और फिर -64 है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा +64 इज इक्वल टू 64 + 48। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -x स्क्वायर + 20x। 64 + 48 कितना होगा 8 और 4 12, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा और 6 4 10 और 11 माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि उधर हम लोग का प्लस में आएगा, इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग -n कॉमन ले लेंगे। -n कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो हम लोग का नेगेटिव में आ रहा है, जो कि हम लोग नेगेटिव नहीं आने देंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हम लोग का -20x और ये हो जाएगा +112। अब इसमें बोला था इज इट पॉसिबल, तो हमने तो क्वाड्रेटिक बना दिया है। अब आप इसको किसी मेथड से
या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करिए, या तो जो उनका डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है, सॉरी डी वाला जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे आप सॉल्व करेंगे तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप x की वैल्यू को इस पे रखेंगे, तो अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो उसका मतलब ये पॉसिबल था, अगर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। और लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन मिल गई तो उसको पहले हम लोग डी में लगा देते हैं। डी में लगाने से हम लोग का क्वेश्चन हम लोग को बोला था कि उसका परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज फाइंड करके हम डी से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो पूछा था कि पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल दिखाने के लिए देखिए हम लोग चाहे तो इसको x की वैल्यू निकाल के इसका एज बता देंगे, पर हम लोग उतना कैलकुलेशन जाएगा और टाइम पास होगा हम लोग का, टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, डी हम लोग का अगर इमेजिनरी आ गया या अगर इमेजिनरी आया तो बात ही खत्म, एज कभी नेगेटिव होगी नहीं। और अगर रियल आया या डिस्टिंक्ट आया या इक्वल आया, इक्वल भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों का एज अलग अलग है, तो रियल आना चाहिए। रियल नहीं आया तो उसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर रियल आ गया तो फिर हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ डी निकालेंगे पहले हम लोग, तो डी हम लोग का हो जाएगा -220 टाइम्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 1 और ये हो जाएगा 112। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। बी स्क्वायर -20 था हम लोग का बी, उसका होल स्क्वायर -4, ए का ये हम लोग का 1 है और सी हम लोग का 112 है, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4 2 8 सॉरी 448, तो ये हम लोग का आ जाएगा -48। देखिए मैंने ऐसा बोला था आपको -48 आ गया, इसका मतलब ये लेस देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन, हाँ लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 इसका मतलब ये इमेजिनरी रूट्स हैं। इमेजिनरी मतलब कि ये नेगेटिव में आ रहा है और कभी भी ये हम लोग के नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ये हम लोग आखिरी क्वेश्चन है 4.5 का, और एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा हम लोग का 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक, उसका ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें भी यही पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड 400 मीटर स्क्वायर एरिया, इफ सो फाइंड दिस लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन उनको बोला है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका पेरीमीटर 80 मीटर है। इसे बोला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, और इसका एरिया हम लोग को दे दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करना है। पहले हम लोग लेट कर लेंगे ब्रेथ भी x, आप चाहे तो लेंथ को भी x मान सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ ब्रेथ भी, ब्रेथ हमारा x, तो पहला केस हमको दिया है कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। अब इसको डायरेक्ट किया है क्योंकि हम लोग को बोला पेरीमीटर हम लोग का 80 है, तो पेरीमीटर और रेक्टेंगल की बात की गई है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल हो जाएगा 2 × l + b लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 हम लोग का मल्टीप्लाई फॉर्म में देगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा लेंथ प्लस x, ब्रेथ हम लोग ने x माना है, इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू, सॉरी लेंथ हम लोग का आ जाएगा 40 माइनस x। देखिए ब्रेथ हम लोग का x है और लेंथ हम लोग का 40 माइनस x है। अब हम लोग को बोला है कि इसका एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है। एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 40 x टाइम्स 40 माइनस x इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, 400, क्योंकि एरिया हम लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40x माइनस टाइम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब देखिए मैंने इसको डायरेक्ट किया है क्योंकि देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस में है, तो जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, और ये उधर से इधर आएगा तो नेगेटिव था तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव।
अब हम लोग को इसमें बोला था कि इफ सो फाइंड, तो फिर इसमें भी हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। डी का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए देखिए पहले तो इसमें क्वेश्चन बोला है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, अब डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग का बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा, तो बी स्क्वायर मतलब -40 का होल स्क्वायर। या अब चाहे इसमें डी का वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, रहने दीजिए नहीं निकाल लेंगे क्योंकि हम लोग यहीं तक हो जाएगा कंप्लीट ये। इसमें हम लोग को डी नहीं निकालना है, इसमें हम लोग क्या करिए कि आप एक्स की वैल्यू निकालिए और वहाँ रखिए, अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग का ये हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ हम लोग की कराएंगे। तो ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन था 5th वाला। अब इसके बाद हम लोग का जितना क्वेश्चन है ये सब कंप्लीट हो गया। और देखिए अब इसका हम लोग का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। तो हमने लेक्चर में इसके 3 पार्ट्स मैंने बनाए हैं। लेक्चर 1 में हमने 4.1 का बात किया था, लेक्चर 2 में 4.2 और आज के लेक्चर 3 में हम लोग बात करेंगे इसका 4.4 एक्सरसाइज। 4.3 हम लोग का रिलेटेड था, तो यहीं तक हम लोग का ये क्वालिटी कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5th चैप्टर जो कि हमारा है प्रोग्रेशन एंड सीरीज, या आप कह सकते हैं AP।